आपने जीएसटी पीएमएल एक्ट में लाने का किया विरोध, कहा डूब जाएगी देश की इकोनॉमी। केंद्र सरकार द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को पीएमएलए के अंतर्गत लाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है। आप जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में लाने का विरोध किया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि इससे तो व्यापारी व्यापार ही नहीं कर पाएंगे और देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। वहीं इस मुद्दे को हम जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में उठाएंगे। मैडम, आज के एजेंडे के अलावा कुछ मुद्दे डिस्कस हुए हैं, आप बताएंगे? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई राज्यों ने, जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सबने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने विरोध किया है, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, सबने डिमांड करी है कि इस पर, तमिलनाडु हो, कि इस पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तीखी बहस के बावजूद तक केंद्र सरकार और जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इस पे चर्चा करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने आग्रह किया है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, चाहे मीटिंग कितनी भी लंबी चले। करोड़ों व्यापारियों की जिंदगी, देश की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। मैम, टैक्स एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जो गाजियाबाद में भीषण हादसा, बस और कार में टक्कर, 5 लोगों की मौत। गाजियाबाद में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नोएडा के एक निजी स्कूल की बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 6 लोगों की मौत हुई है और 2 की हालत गंभीर है। हादसा NH9 पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में सुबह करीब 7 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बस रॉन्ग साइड से जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और टीयूबी में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था, ये दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से गाजीपुर के पास से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और टीयूबी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ, जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअल्टी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी, जो दिल्ली से सीएनजी भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। सर, परिवार कहाँ था? महिला पुरुष की अगर संख्या बता पाए। ये परिवार तो थाना इंचौली थाना क्षेत्र का था। इसमें 2 बच्चे भी थे और 2 औरतें थी, 2 पुरुष थे और बाकी परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कुछ लोगों को अस्पताल भेजा गया है? 2 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। टोटल सर कितने लोग थे? टोटल कार में कितने लोग थे? 8 लोग थे। 8 लोग। सर, स्कूल बस क्या किसी स्कूल के लिए जो नाम है सामने आया कि स्कूल के लिए काम कर रही थी? ये बाल भारती स्कूल है जो नोएडा में है और नोएडा का ही नंबर का बस है। बाकी इसको और डिटेल हम लोग छानबीन कर रहे हैं। दिल्ली में डबल मर्डर से मची सनसनी। वेलकम इलाके में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या।
राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एक खौफनाक हत्याकांड से सनसनी मच गई है। दिल्ली के वेलकम इलाके में डबल मर्डर हुआ है। पुलिस के मुताबिक बीती रात को 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों ही मजदूरी का काम करते थे। घटना के दौरान दोनों साथ थे, तभी उन्हें गोली मारी गई। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। हाँ सर, आज सूचना मिली है लेट नाइट 2 हत्याएं हुई हैं थाना वेलकम इलाके में, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, एक डबल मर्डर का केस है ये। कोई पीसीआर कॉल नहीं थी। 2-2:15 बजे सवेरे थाने में इतला आई थी कि एक डेड बॉडी सुभाष पार्क गली नंबर 6 के पास में पड़ी है। तो वहाँ जब मौके पे पुलिस पहुँची तो देखा कि वो एक 40 साल की उम्र का मेल है और उसके 2 गोलियाँ लगी हुई थी। 2 उसके पास मौके पे खोल भी थे। तो उसी की तफ्तीश कर रहे थे, पता लगा एक डेड बॉडी और है। तो तुरंत हम लोग इधर लौट कर आए। यहाँ देखा ये जो जगह है इसको हम लोग 65 फुटा रोड बोलते हैं, पीली मिट्टी का। और जो पहला वाला मौका है वो करीब 300 मीटर के डिस्टेंस है यहाँ से, उसको सुभाष पार्क गली नंबर 6 बोलते हैं। तो अब इन दोनों को आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। वो गली नंबर 6 वाला बबलू है, वो हमारा बैड कैरेक्टर है थाने का, वेलकम थाने का। 13 मुकदमे उसके पास स्नैचिंग थेफ्ट के। और यहाँ जो डेड बॉडी मिली है ये प्रदीप की है। इसके ऊपर कोई केस नहीं है, पर ये दोनों साथ में खाते पीते थे। तो हो सकता है रात में ये लोग साथ ही में हो। कुछ हमें आई विटनेसेस मिले हैं जिनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कुछ अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं। अभी हमने 5-6 टीम्स इसमें कॉन्स्टिट्यूट कर दिए हैं और आई होप शाम तक हम लोग इसको थोड़ी और क्लियर कर लेंगे। ये दोनों जो हत्या हुई एक साथ हुई है? अभी लग रहा है जैसे एक के बाद एक हुई है। पहले वो गली वाला हुआ है, उसके बाद इनका हुआ है। दोनों शायद साथ में ही थे। क्या भाई, अपने रात में बाहर को गया हुआ था, बदमाश उसे पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, गोली मार के निकल गए। अब कौन है क्या है हमें भी कुछ पता नहीं है। अच्छा, कौन था वो जिसको गोली लगी आपका? मेरा भाई था सगा, क्या नाम था उसका? प्रदीप नाम था उसका। कितनी उम्र थी भाई की? 43-44 के आसपास है। अच्छा, बता रहे हैं 2 लोगों की गोली मारी गई है। हाँ, एक हमारी गली में एक बंदा और है, ये शब्बो करके हैं, उनका कोई रिश्तेदार है। अच्छा, मारने की वजह पता चल पाई भाई कोई? मारने की वजह तो नहीं पता चल पाई ना। हम किसी किस्म से कोई हमारी कोई रंजिश वगैरह कुछ इस किस्म का कुछ नहीं था। कितनी गोली मारी है भाई की? भाई 2-3 गोली मारी हैं। 2 तो देखी है मैंने, एक इस साइड में मारी है, एक इस साइड में मारी है, लेफ्ट राइट में। और जो दूसरे उनको कितनी गोली मारी है? उनका नहीं पता जी, मैं तो अपने का ही बता सकता हूँ। ठीक है जी। नाम क्या आपका? मेरा फरजाना नाम है। जिसकी गोली लगी वो कौन है आपकी? मेरा हस्बैंड है। क्या मामला हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता। मैं थाने में थी, 2 घंटे से मेरे बहनोई को, छोटे वाले को मार रखा था 80 प्लॉटों के लड़कों ने, 2-3 जनों ने। तो मेरी बहन में ये अपने साथ लगाई थी कंप्लेंट लिखवाने के लिए अपने घर वाले की। तो मैं अपनी बहन के साथ, अपने बहनोई के साथ थाने में थी। और मुझे थाने में पता चला कि मेरे घर वाले की गोली लग गई। तो जब मैं आई यहाँ देखने के लिए, तो गोली मारने वाले कौन हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। नहीं। यहाँ पर कितने लोगों को गोली मारी है? ये मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।